व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जेरंड एंड अ पार्टिसिपल। एक जेरंड और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, इनके फ़िक्रे में इस्तेमाल क्या है, और फ़िक्रे के अंदर अगर ये इस्तेमाल किए गए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेरंड है या ये पार्टिसिपल है। जी तो दोस्तों, इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ रहिए आखिर तक, ताकि आपको जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में छोटी छोटी बातों का पता चल जाए जो आप अक्सर ग्रामर में गलती करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेरंड और पार्टिसिपल बनते कैसे हैं। ठीक है, तो दोनों जेरंड और पार्टिसिपल दोनों जो हैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनते हैं। अ जेरंड और अ पार्टिसिपल इज फाउंड बाय एडिंग आईएनजी आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जेरंड भी उसी तरीके से बनता है और पार्टिसिपल भी उसी तरीके से बनता है। जैसे प्ले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, क्या बन गया, प्लेइंग। इसी तरह हमारे पास स्विम है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, क्या बन गया, स्विमिंग। इसी तरह फ्लाई है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, क्या बन गया, फ्लाइंग। यानी प्ले से प्लेइंग, स्विम से स्विमिंग, फ्लाई से फ्लाइंग। ये हमारे पास जेरंड भी है, ये हमारे पास पार्टिसिपल भी है। यानी पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है और जेरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा हमारे पास पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कौन सा जेरंड है। ये आज हम देखेंगे कि ये कैसे पता चलेगा। जी तो व्हाट इज अ जेरंड। जेरंड क्या है? अ जेरंड इज अ नाउन दैट इज फाउंड बाय एडिंग आईएनजी आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जेरंड एक नाउन है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। व्हेन कंसिडरिंग अ जेरंड रिमेंबर, जब आप जेरंड के बारे में बात कर रहे हो तो याद रखिए कि हमेशा आईएनजी पे ख़त्म होता है और हमेशा नाउन होता है। दो बातें याद रखनी है कि हमेशा आईएनजी पे ख़त्म होता है, हमेशा नाउन होता है। ठीक है, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएं तो बनने वाला जेरंड जो है, बनने वाला वर्ड जो है वो नाउन के तौर पर काम कर रहा हो, नाउन के तौर पर अपना काम कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिसन, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, क्या बना, लिसनिंग। अब सेंटेंस बताएगा कि ये जेरंड के तौर पर इस्तेमाल होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लिसनिंग अदर्स इज़ अ गुड हैबिट, जेरंड के तौर पर लिसनिंग नाउन है। ठीक है, दूसरा स्विम, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, क्या बना, स्विमिंग। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जेरंड एज ऑब्जेक्ट, जेरंड जो है ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो पहली दो एग्जांपल्स में हमने जेरंड को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। अब यहाँ पर जेरंड जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। समझ आई? तो पता ये चला कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और बनने वाला लफ्ज़ जो है वो नाउन, इसम के तौर पर आ जाए, इसम का काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, जेरंड। अब हम आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ जेरंड इज एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वही बात आ गई कि ये एक एडजेक्टिव है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। यानी जेरंड जो था वो नाउन था, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, और इसको वर्बल एडजेक्टिव यानी फेली सिफ्त कहते हैं। वही लिसन है, उसी के साथ हमने आईएनजी लगाया है और लिसनिंग बना है। अब देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने का आदी हूँ। अब यहाँ पर लिसनिंग जो है ये म्यूजिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया। प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाएं, प्लेइंग बना। अब क्या हो जाएगा, आई लाइक प्लेइंग हॉकी। अब प्लेइंग किसकी प्रॉपर्टी है, हॉकी की, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लाई है, तो फ्लाई के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या बनता है, फ्लाइंग, उड़ना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखिए, तो आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ परिंदा देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लाइंग वर्ड जो है ये बर्ड की प्रॉपर्टी के तौर पर काम कर रहा है। तो हमने जेरंड को भी पढ़ा, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी पढ़ा, उनमें फ़र्क हमने ये देखा कि जेरंड जो है वो नाउन के तौर पर काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इन दोनों
टर्म्स के दरमियान फ़र्क का पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियोस कंप्लीट देखिए ताकि आपको ग्रामर में आने वाली छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे मिस्टेक्स दूर होती रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।